Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we are going to discuss class 10th subject SST. Topic is the major crops. First of all, we have discussed Indian can grow a very large variety of crops due to varied leaf features. धरती के ऊपर इंडिया में जो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स की लार्ज वैरायटी है वो वेरी करती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो जो ये क्रॉप्स है इसको नीचे क्लासीफाई किया गया है. सबसे पहले है फूड क्रॉप में है राइस, वीट, मेज एंड कैश क्रॉप जिसमें शुगर केन, ऑयल सीड, प्लांटेशन जिसमें टी, कॉफ़ी, रबर एंड फाइबर क्रॉप, कॉटन एंड जूट. तो सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. उसमें सबसे पहले आता है राइस में क्या क्वालिटीज़ है, उसको क्या कंडीशंस चाहिए उगाने के लिए. तो राइस इज़ अ मेन फूड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. ये मतलब साउथ और ईस्ट वाले लोगों का मेन मुख्य भोजन है. 4000 varieties of rice grown in India. राइस इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको. इट्स ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप और इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए जब इसको उगाना होता है. एंड द एवरेज एनुअल रेनफॉल इसको कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर. एंड राइस इज़ ऑल्सो ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन इन पंजाब. मतलब इसमें सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की. सेकंड हमारे पास है वीट भी राइस की तरह बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको उगाते हैं. इसके लिए ये भी एक मेन फूड है हमारे भारत के लोगों का. और इसमें रशिया, यूएसए, चाइना के लोग भी इसकी खेती कर रहे हैं. एंड इट नीड आ कूल क्लाइमेट. इसके लिए ठंडे एरियाज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. एंड मॉडरेट रेनफॉल चाहिए इसके लिए, ना ज़्यादा ना कम. देन हमारे पास है मेज़, मक्की भी क्या है, एक मेन फसल है, मेन ग्रेन है जो यूज़ की जाती है एज अ फूड इंसानों के लिए भी और फॉडर जो पशुओं के चारे के लिए भी यूज़ होती है. एंड इट इज़ मेनली रेन फेड खरीफ क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन द बिफोर एंड ऑनसेट ऑफ द मानसून, जो मानसून के बाद में बीजी जाती है. इसके लिए भी मतलब जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी अच्छा, मतलब मिनिमम 1000 सेंटीमीटर तक चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है मिलेट जिसको हम बाजरा बोलते हैं. इसमें क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन वार्म वेदर क्रॉप ग्रोन इन दोज एरियाज वेयर मेन फूड क्रॉप लाइक राइस, जहाँ पे राइस और वीट को मेन ग्रो किया जाता है. ये जो फूड है ये उगाया जाता है पुअर पीपल के लिए एज अ अनाज के रूप में और पशुओं के लिए एज अ चारा, मतलब क्या फॉडर फॉर द कैटल. एंड द मिलेट्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, इसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है पल्सेस, दालें जिसको बोलते हैं. ये भी क्या है, मोस्टली प्रोवाइड वेजिटेबल्स प्रोटीन टू अ लार्ज वेजिटेरियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ये इंडिया के लोगों के लिए प्रोटीन का काम करती हैं. एंड दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड नॉर्मली रिलेटेड विद द क्रॉप्स टू मेंटेन द रिस्टोर सॉइल. ये सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है उसको स्टोर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है. तो नेक्स्ट हमारे पास है शुगर केन, गन्ना. इसके लिए क्या है, ये बिलोंग करते हैं बैम्बू फैमिली ऑफ द प्लांट्स एंड इंडिजीनियस इंडिया. ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी खेती की जाती है. एंड मेन सोर्स ऑफ गुड़, खंडेसरी और शुगर, ये तीनों को मतलब मिक्स करके शुगर केन बनाया जाता है. ओनली अबाउट 35% है जो टोटल प्रोडक्शन का वो शुगर केन फैक्ट्रीज को जाता है. और इसमें जो मीठे वाले बहुत सारे जो पदार्थ हैं इसकी हेल्प के साथ बनाए जाते हैं. देन हम बात करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में, जो तेलों से बने हुए बीज होते हैं. The oil which is extracted from the oil seed is widely used as a medium for cooking food and it is also used as a raw material. जो कुकिंग करने के लिए, जैसे सरसों का तेल हो गया, कोई भी जैसे रिफाइंड की हम यूज़ करते हैं हमारी जो कुकिंग करने के लिए, ये सारे क्या जो ऑयल सीड में आते हैं. जो सोयाबीन से भी ऑयल बनता है, सरसों से ऑयल बनता है. एंड द मेकिंग पेंट्स, वार्निशेस, ये सारी जो मतलब लिक्विड चीज़ें बनती है वो सारे ऑयल सीड के में आती हैं. द मेन टाइप ऑफ ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया दैट आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन,
cottonseed, and the sunflower. Groundnut is the most important oilseed of India and can be growth both as a खरीफ and रबी crop. देन हमारे पास आती है टी, चाय की जो खेती है. टी इज़ द ड्राइड लीव्स ऑफ अ बुश. जो टी है झाड़ियों के रूप में हमें ऐसा पत्ते के रूप में मिलती है. टी बुश इज सपोज्ड टू बी इंडिजिनस इन चाइना, बट इट इज़ रिपोर्टेड दैट टी बुश ऑल्सो ग्रू वाइल्ड ऑन दी हिल स्लॉप. स्लॉप का मतलब होता है ढलान. ये पहाड़ियों की ढलानों के ऊपर इसको उगाया जाता है एज अ पौड़ीनुमा खेती, जिसको टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं. कि ऐसे पौड़ियों की तरह ये मतलब इनके ऊपर जो इनके पत्ते लगाए जाते हैं, देन उससे मतलब जो पत्तियों में से चाय पत्ती निकाली जाती है. ये जो असम की मुख्य फसल है. एंड टी कल्टिवेशन इज़ हाईली कंसनट्रेटेड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें असम सबसे ज़्यादा फेमस है. देन हमारे पास है कॉफ़ी. कॉफ़ी और टी ऑल्सो अ बेवरेज क्रॉप्स, जो पीने वाले पदार्थ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है. एंड बाबा वुडन ब्रॉट द कॉफ़ी सीड्स इन इंडिया. यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाली जो कंपनी है कॉफ़ी सीड बनाकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करती है. मतलब बाहरले देशों को भी, फॉरेन कंट्रीज़ को भी हमारी जो कॉफ़ी है वो सेल की जाती है. और ये मतलब एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया है कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले लोगों में उसकी गिनती होती है. देन है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर जिनका मतलब है जिसमें प्लांट्स और फ्रूट्स की खेती की जाती है, दैट इज़ अ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर सेक्टर है जहाँ जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, कोकोनट, ये सारी चीज़ें उगाई जाती है. जिसमें मैंगो आर मेनली प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. of most of the vegetables are short duration crops and 2 or 3 crops are raised in 1 year. एक साल में दो से तीन फसलें या क्रॉप जो वेजिटेबल्स की वो का फसल को निकाल लेते हैं. देन हमारे पास आता है रबड़. रबड़ की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे इंडिया में. एंड इट इज़ अ लेटेक्स ऑफ ट्री कॉल्ड हैवा बिस्लेस. ये मतलब ट्री से मिलती है हमें. रबड़ इज़ यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस फ्रॉम इरेजिंग पेंसिल मार्क्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स रबर्स. ये जो रबर्स वगैरह बनाए जाते हैं टायर से, इसका यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ को इरेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो हम छोटे प्राइमरी क्लासेस से यूज़ करते आ रहे हैं. एंड रबर ट्री नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको. टेम्परेचर कितना चाहिए 25 डिग्री से लेके एनुअल रेनफॉल इसका होना चाहिए 200 सेंटीमीटर. एंड इंडिया नेक्स्ट ओनली टू थाईलैंड एंड इंडोनेशिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड. ये आपके मतलब लर्न करने वाली चीज़ है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक के ऊपर. नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर क्रॉप. फाइबर क्रॉप की अगर हम बात करें तो इसमें आता है कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क एंड ये सारे जो डिराइव होते हैं प्लांट से. नेचुरल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम कोकोनट एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है उसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं. एंड दैट इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. जो सिल्क का काम करना होता है तो उसको सेरिकल्चर बोलते हैं. इसके आगे वाले जो पार्ट्स रहते हैं वो हम अपनी लाइव क्लास में पढ़ेंगे. थैंक्स.